ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। कितनी बड़ी प्राप्ति है, बेगर टू प्रिंस, और उसका आधार है पवित्रता। पवित्र बनेंगे तो राजाई मिलेगी। पवित्रता नई दुनिया की स्थापना की आधारशिला है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परम पिता परमात्मा शिव ने कहा है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। फिर बाबा ने कहा कि इस समय पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच ते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। बाबा ने शुरू किया मुरली कि कौन सी आत्मा है। तो वे आत्माएं जिन्होंने कल्प पहले भी वर्षा लिया था और अब फिर लेने के लिए बाबा के सामने है, वे आत्माएं बाबा से कहती, बाबा आप अपना वो सिंहासन छोड़ करके आओ और आकर के फिर से हमको पतित से पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। तो अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचे ते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। ये बाबा बता रहे, जो गीत में आता है ना लाइन, गीत में एक लाइन आती है, रूप बदल कर आ जा रहे। तो रूप बदल करके आना माना वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो निराकार ज्योति स्वरूप कैसे आएगा? आएगा तो इस धरा पर मनुष्य आत्मा का शरीर लेगा। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आप अपना रूप बदल करके आ जाओ। तो बाबा ने कहा कि भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। फिर बाबा ने पूछा कि किसने गीता गाई है? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है।
साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। ये बाबा ने हम आत्माओं को भी रियलाइज कराया कि जैसे मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसे आप आत्माएं भी निराकार हो, ज्योति बिंदु हो, इस दुनिया में आए हो, ये शरीर धारण करके पार्ट प्ले कर रहे हो। और फिर बाबा ने कहा कि लास्ट सेंटेंस कौन सा था? बाबा ने कहा कि साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि कोई भी साकार व्यक्ति जो है, देहधारी जो है, उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अकाय। अकाय माना जिसकी काया नहीं, काया उसे कहा जाता है जिसके द्वारा दुख सुख लाभ हानि का अनुभव। तो बाबा अकाय, अव्यक्त। अव्यक्त माना इन आँखों से दिखने वाला नहीं है। तो जब शरीर में बाबा आते हैं तो भी हम उनको इन आँखों से देखते नहीं हैं, ज्योति बिंदु दिखता नहीं, परंतु उस शरीर के द्वारा बाबा कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्रिएटर इज वन, बाकी वो हैं देवताएं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते। भगवान जो है वो हम बच्चों को महाराजा बनाते हैं, वे स्वयं नहीं बनते। अगर वो स्वयं बने तो वो स्वयं इस चक्र में आ जाए। अगर इस चक्र में आ जाए तो हम सबको चक्र से निकाले कौन? गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है, हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ये बाबा बताते हैं, जब मैं आता हूँ तो आकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, जिसमें ये सब विकार जो है वो नष्ट होते हैं, दुनिया ये परिवर्तित होती है। और इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रकट होती है, क्योंकि जब व्यक्ति शुद्ध होता है तो अशुद्ध जगह पर तो नहीं रह सकता, तो उसकी सफाई होना अनिवार्य है। तो वो परिवर्तन का दौर चालू होता है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, इस समय भारत भी बेगर है, सतयुग में भारत प्रिंस था। आज भारत को भी बाबा ने कहा भारत बाबा प्रिंस था। कंपेयर करते हैं भारत की जो शुरू की महिमा थी, जो शुरू का स्वरूप था, तो बहुत सुंदर था, और अब उसकी भेंट में भारत क्या बन गया है। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। फिर बाबा ने कहा, यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं, वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? ये हिस्ट्री है। और आत्मा सतो प्रधान थी, सतो प्रधान से गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन। जैसे जैसे आत्मा चक्र में आती जाती है, पुनर्जन्म लेती जाती है, पुरानी होती जाती है, उसकी शक्ति खत्म होती जाती है,
अब इस आत्मा को पावन बनाना कौन बना सकता है? जो इससे न्यारा है वो है परमात्मा। तो बाबा ने कहा कि बाप ही बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तो इस प्रकार बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों की अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। ये बाबा कहते हैं तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तुम बाबा के पास आए क्यों? अपना वर्षा लेने के लिए। तो वर्षा लेने के लिए आए हो तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना है ना। वैसा आज का जो धारणा का सार है वो दो मुख्य बातें भी हम सुनते हैं। पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। एक प्रश्न आता है कि जब हम सिल्वर एज की बात करते हैं, त्रेता युग की, जब अकर्म आत्मा कर रही है तो उसमें सिल्वर की खाद कैसे पड़ती है, इन्फ्लुएंस में कैसे आती है? देखिए, कोई भी चीज़ जो नई होती है धीरे धीरे पुरानी तो होती है। जेवर आप यूज़ ना भी करें, पड़ा रहे, तो भी उसके लस्टर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसी रीति से जो आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं तो वो नई होती हैं, और जो नई चीज़ होती है उसका प्रभाव पड़ता है, तो उनके संग में आकर के जो उनकी शक्ति है वो क्षीण होती है। हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पोत्र हैं। वरदान है आज का, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। जिसको दुआएं मिलेंगी तो माया की ताकत नहीं होगी। और परमात्मा की दुआएं कैसे लेंगे? मदद के रूप से। जब कभी कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी होती है, कुछ होती है, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है
तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।